बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर लातिफ महमूद। आज हम जिस टॉपिक पे लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं वो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। चैप्टर नंबर 1 का ये टॉपिक बेटा इंतहाई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप इसको इनहेल करें प्रॉपर। हम इसको कई एग्जांपल्स के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी से फिजिक्स में क्या मुराद है। बेटे, आप जब भी कोई मेजरमेंट लेते हैं या ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, तो आप अक्सर एक टर्म यूज़ करते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि आपने ये काम बड़ा प्रिसाइज़ली किया है, या फिर आप ये कहते हैं कि आपने ये काम एक्यूरेटली किया है। तो प्रिसाइज़ली और एक्यूरेटली में क्या डिफ़रेंस है? और इसी तरीके से जब आप कोई मेजरमेंट लेने लगेंगे, तो प्रिसाइज़ मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट में क्या डिफ़रेंस है? इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है? कैसे डिफ़रेंशिएट किया जा सकता है? ये इंतहाई कन्फ्यूज़िंग रहता है। लेकिन इंशाअल्लाह आज के लेक्चर के बाद आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रिसिजन और एक्यूरेसी को समझने के लिए हम अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से रिलेटेड है प्रिसीजन और एक्यूरेसी से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको अनसर्टेनिटी की टाइप्स बताता हूं। एक अनसर्टेनिटी की टाइप है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और दूसरी टाइप है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शन से मुराद है कि हम किसी भी चीज का फ्रैक्शन लेते हैं, और परसेंटेज से मुराद है यानी कि 100 पार्ट में से हम जब उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाती है। अब हमारे पास कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि अगर आप एक कमरे में खड़े हुए हैं और इस कमरे की एक साइड है 3 मीटर और दूसरी साइड है 4 मीटर। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये दोनों साइड्स जब आपस में इक्वल हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि इस कमरे में अगर दो शख्स खड़े हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि वो एक दूसरे से कितना दूर हैं। तो ये दो शख्स जो इस कमरे में खड़े हुए हैं वो एक दूसरे से कोई भी फासला रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये दो शख्स जो इस कमरे में खड़े हुए हैं वो इस कोने में, दूसरा शख्स इस कोने में खड़ा हुआ है, तो डेफिनेट बात है वो दोनों शख्स जो एक दूसरे से दूरी रखते हैं वो ये फासला है। तो अगर आप गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो ये आंसर आता है 5 मीटर। तो अब भी आप कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे से 5 मीटर दूर हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये दो शख्स जो कमरे में खड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से 5 मीटर दूर हो सकते हैं। तो क्या मैंने जो आपको रीडिंग बताई उसमें एक्यूरेसी थी? क्या वो बिल्कुल ठीक रीडिंग थी? तो इसका जवाब है नहीं। इस रीडिंग में जो मैंने आपको इस वक्त बताई कि ये दो शख्स जो कमरे में हैं कितना दूर खड़े हुए हैं, एक अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी को याद रखिएगा जब भी हम डिस्कस करने लगते हैं, यानी कि हम जब कोई चीज को बताने लगते हैं कि किसी भी रीडिंग के अंदर हम कितना अनसर्टेन है, तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू बताते हैं। ये आपने इस एग्जाम्पल से याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू। अनसर्टेनिटी की जो दो टाइप्स हैं, सॉरी मैंने यहां पर अलग लिख दिए। एक है दोनों, इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं, और जो दूसरी है हमारे पास उसे हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, आपके लिए मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं। एक है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और दूसरी क्या है बच्चे? अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी की इन दो टाइप्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सबसे पहले अब्सोल्यूट का मतलब क्या है? अब्सोल्यूट का मतलब है बच्चे जो ना बदल सके, जो कि फिक्स हो, यानी कि आप जो रीडिंग बता रहे हैं जिसके बारे में आप अनसर्टेन हैं, श्योर नहीं है कि ये रीडिंग इतनी ही है, वो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो कैसे होगी? आइए इसको एक डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मैंने ये स्केल है और उसका 7 और 8 डिजिट के दरमियान के जो मिलीमीटर से उसे मैंने जरा जूम करके आपको दिखा दिया है। ये एक पेंसिल है, मैं आपको कहता हूं कि इस पेंसिल की रीडिंग लें इस स्केल के जरिए। अब ये 7.1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4 और ये 5। अब आपको पता है कि एक स्केल जो कम से कम रीडिंग ले सकता है वो 1/10 पार्ट
ऑफ सेंटीमीटर है, यानी कि हम इसे यूं कह सकते हैं ये 0.1 सेंटीमीटर ले सकता है रीडिंग, कम से कम रीडिंग। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम रीडिंग ले सकता है वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। गो की ये एग्जांपल जरा आपको हेक्टिक लगेगी सुनते हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये एग्जांपल समझने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने एक बच्चे को ये पेंसिल दी और मैंने कहा कि आप जो है इसकी रीडिंग लें। अब उस बच्चे ने रीडिंग ली और वो 7.4 लिखकर चला गया। मैं जब वापस आया तो मैंने क्या समझा कि ये 7.4 जो उसने लिखी है, क्या सोच कर लिखी होगी उसने ये रीडिंग। हो सकता है, मैंने कहा कि ये रीडिंग 7.4 के बाद जो पेंसिल की नॉब थी वो आई और 5 से पहले आई। उसने 7.6 रीडिंग क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उसे हो सकता है लगा हो कि ये 4 और 5 के हाफ से पहले नॉब है। तो यानी कि वो इस रीडिंग को ये समझ सकता है कि ये 7.41 भी हो सकती है, 7.42 होती तो भी 7.4 लिखता, 7.43 होती तो भी 7.4 लिखता, 7.44 होती तो भी 7.4 ही लिखी जाती, 7.45 होती तो भी 7.4 लिखता। ये एक मेरा व्यू था जो मैंने 7.4 सेंटीमीटर जब उसकी रीडिंग लिखी हुई देखी तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि हो सकता है कि उसने इन रीडिंग्स में से 7.6 नहीं हो सकती बच्चे। क्यों नहीं हो सकती 7.46, क्योंकि अगर ये होती तो फिर वो इसको राउंड ऑफ करके 4 नहीं बल्कि 5 लिखता कि ये 5 के करीब है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इमेजिन करूं कि हो सकता है ये पेंसिल की नॉब 3 और 4 के हाफ, फर्स्ट हाफ में नहीं बल्कि सेकंड हाफ में हो, यानी कि कुछ इस तरीके से हो, 7.39 हो, 7.40 हो, उसके बाद 7.38 हो, 7.37 हो, 7.36 हो, या फिर 7.35 हो। इन पांचों रीडिंग्स में से भी तो कोई होती तो वो उसे राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये 3 और 4 के सेकंड हाफ के यानी कि 4 के करीब आ रही है तो वो उसे 4 लिखेगा। तो ये भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उसने ये रीडिंग या तो ये 5 रीडिंग्स में से थी तो उसने ये इमेजिन कर ली अपनी तरफ से, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग तो स्केल मेजर नहीं कर सकता ना। तो इनमें से कोई रीडिंग हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट रीडिंग उसने ये लिख दी, यानी कि इस रीडिंग में जो अनसर्टेनिटी है अगर मैं इन 5 रीडिंग्स को देखूं तो वो कितनी है, वो है 0.05। अगर वो 4 के नेक्स्ट हाफ में जा रहा है तो ये 0.05 हो सकती है, और अगर ये 3 और 4 के सेकंड हाफ के आगे थी नॉब तो फिर इसका मतलब है इसमें ये वाली अनसर्टेनिटी भी पाई जाती है। जो बैक साइड पर अनसर्टेनिटी है उसे मैं माइनस कह देता हूं, जो फ्रंट साइड पर अनसर्टेनिटी उसे मैं प्लस कह देता हूं। यानी कि इस रीडिंग में जो इस वक्त इसने लिखी हुई है 7.4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, मैंने आपको कहा कि आप हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी है, प्लस माइनस 0.05। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं बच्चे, कि जहां पे ये जीरो के ऊपर उसने स्टार्ट में लिखा है, ये तो एंड है इस पेंसिल का, ये एंड है और ये क्या है उसका स्टार्ट। तो यही सारा लॉजिक जो मैंने यहाँ एंड पर किया है ये लॉजिक स्टार्ट पर भी तो अप्लाई होता है। तो यानी कि ये जो भी टोटल अनसर्टेनिटी की वैल्यू आई है इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी क्या बनेगी बच्चे इस रीडिंग के अंदर, वो होगी 0.01 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं कि इस रीडिंग को जो उसने ली 7.4 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आएगा, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर वो अनसर्टेन है इस रीडिंग के अंदर, यानी कि ये पांचों रीडिंग्स भी पॉसिबल है या ये पांचों रीडिंग्स भी। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इस रीडिंग के अंदर ये हो सकती है। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से हुआ ये कि जब मैंने ये देखा कि ये जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी आई ये किसके बराबर है, जरा आप गौर करें, लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल के, यानी कि जो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट था उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है, उतनी ही है। लेकिन ये क्या सिर्फ इसी केस में है,
या अगर हम वर्नियर कैलिपर को यूज करें उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी उसके लीस्ट काउंट के बराबर आएगी? तो जवाब है बिल्कुल लीस्ट काउंट के बराबर ही आएगी। यही अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है, वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है। ये बदल नहीं सकती, इस वजह से हमने इसका नाम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रखा हुआ है। तो हम फिर ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फिर क्या हुई? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि फिर मीटर रॉड का जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर जो तीन मशहूर इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। 100 का 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट है। और जो हमारे पास स्क्रू गेज है उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, और मैं डिस्कस करने लग गया हूं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, इन चीजों के बारे में। तो देखते हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का ताल्लुक प्रिसीजन या एक्यूरेसी से कैसे है। तवज्जो से देखें, अगर आपके पास, पहले आप मुझे ये बताएं कि अनसर्टेनिटी अच्छी बात है या बुरी बात है? डेफिनेट बात है, ये एक बुरी बात है। यानी कि अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा तो रीडिंग उतनी क्या होगी? कम प्रिसाइज होगी। अनसर्टेनिटी जितनी कम, रीडिंग उतनी ही ज्यादा क्या होगी? प्रिसाइज होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस इंस्ट्रूमेंट में से, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो ज्यादा प्रिसाइज है, तो आप देखेंगे किसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस है। तो जिसकी सबसे लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो स्क्रू गेज है। तो डेफिनेट बात है इसमें सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्क्रू गेज। तो हम कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन फिर इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं अ मेजरमेंट इज प्रिसाइज। कब होगी प्रिसाइज? व्हेन इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चे कि ये जो लीस्ट काउंट है ये डिपेंडेंट करता है इंस्ट्रूमेंट पे, हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया किसी भी रीडिंग को लेने के लिए। जैसे हमने इस लेंथ ऑफ पेंसिल को मेजर करने के लिए हमने कौन सी रीडिंग ली है? मीटर रॉड यूज किया। हो सकता है हम वर्नियर कैलिपर यूज कर लें। सो इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो रीडिंग उतनी प्रिसाइज लेगा। सो इसलिए कहा जा सकता है इट इज रिलेटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि प्रिसीजन का ताल्लुक किससे है? इंस्ट्रूमेंट से है। ये किससे, किस पे बेस करती है? इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। रीडिंग जो हमने मेजर किया उस पर ये डिपेंड नहीं करती। अब एक्यूरेसी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का भी एक रिलेशन है। आइए जरा इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मैं आपको कहता हूं बच्चे कि आपके पास ये तीन बॉक्सेस हैं, इसको हम सेकंड एग्जांपल के जरिए डिस्कस करने लगे। आपके हर बॉक्स में एक अंडा, मैं कहता हूं रॉटन है, खराब है। तो आप अगर फिजिकली देखें तो आप यही कहेंगे कि सबके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, मैं आपसे पूछा हूं कि हर बॉक्स के अंदर एक अंडा खराब है, तो बताएं इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है? तो आपको दिखने में यही लग रहा होगा कि हर बॉक्स के अंदर एक अंडा खराब है, तो इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 1 है। ठीक है। लेकिन हम जब इसका फ्रैक्शन लेते हैं, यानी कि 1/10, यानी कि 10 में से एक अंडा खराब है, तो ये आंसर निकलता है 0.1। इसी तरीके से बच्चे अगर हम 50 एग में से एक अंडा खराब लेते हैं तो 1/50, तो इसका आंसर क्या निकलता है आपके पास? 0.02। और इसी तरीके से अगर हम 100 एग में से लेते हैं एक अंडा खराब है तो ये आता है 1/100, यानी कि 0.01। तो आपने देखा जब हमने परसेंटेज ली तो हमारे पास जो परसेंटेज का आंसर आ रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। यानी कि जो परसेंट फ्रैक्शन ली हमने, फ्रैक्शन के अंदर जो आंसर था यानी कि जो अनसर्टेनिटी थी वो डिफरेंट आ रही थी। अंडों की तादाद जितनी बढ़ी उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी थी वो उतनी ही क्या होती गई? कम होती गई। समझ आ गई आपको ये बात? अब इसको हम रिलेट करते हैं एक रीडिंग के साथ। फर्ज करते हैं हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मैं आपको कहता हूं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने रीडिंग ली है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। समझ आ गई? अब इसको जब आप मेजर करने लगेंगे, मैं आपको कहता हूं कि इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। कौन सी अनसर्टेनिटी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे बेटा? लीस्ट काउंट को हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ? रीडिंग के साथ। किसके साथ डिवाइड कर लेंगे बच्चे?
रीडिंग के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 50 को डिवाइड कर दें, 0.1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। और सिमिलरली इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमने कैसे निकाला बच्चे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हमारे पास जो लीस्ट काउंट था उसे डिवाइड कर लिया हमने किससे, रीडिंग से, तो ये हमारे पास क्या निकल आई, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से अगर आप इसमें जो है वो निकालना चाहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो आप इन तमाम रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो आंसर आ जाता है 10। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ तो आंसर आ जाता है हमारे पास 20। और जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 1 2। ठीक है बच्चे, तो आपने देखा इसमें से सबसे कम जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकली वो 100 सेंटीमीटर के अंदर निकली। इस लॉजिक के जरिए जो मैंने आपको बॉक्स पूरा समझाया है, हमने क्या कंक्लूड किया है, इस लॉजिक के जरिए हमने ये कंक्लूड किया है कि जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेते हैं और अगर वो रीडिंग बड़ी हो, यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो रीडिंग ली जा रही है उस रीडिंग की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कम होती जाती है अगर वो रीडिंग बढ़ती जाए। इट मींस जो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है या परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पर? जवाब है नहीं, ये किस पर डिपेंड करती है, रीडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है लीस्ट काउंट को हम डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, जो हम रीडिंग ले रहे हैं। लीस्ट काउंट क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बराबर होता है तो इसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग। इसी तरीके से अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने लगते हैं तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। समझ आ गई आपको ये बात। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी के साथ कैसे रिलेटेड है, आइए जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास हम कहते हैं अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट, ये कब एक्यूरेट होगी, व्हेन इट हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, अब सेकंड जो इसका पॉइंट है, ये किससे रिलेट करती है, इट इज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेट करती है मेरे बच्चे, विद द रीडिंग। जो रीडिंग हमने ली है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि ये रीडिंग कितनी एक्यूरेट है। तो आपने जो रीडिंग ली है वो प्रिसाइज है या एक्यूरेट, इन दो एग्जांपल, दो लॉजिक्स और इन दो फार्मूलाज के जरिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेटा उसमें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमिन की जाती है, जब आप क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पावर्स हैं, तो वो फार्मूलाज यूज होंगे उसके अंदर। लेकिन अभी इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्या ये दोनों लॉजिक्स जो है काफी हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो नहीं बेटा इतना काफी नहीं है। आइए इसको एक और एग्जांपल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हमने रीडिंग वाली बात की है ये ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे जो बुक में एग्जांपल दी है उसके जरिए से। बुक ने एक एग्जांपल दी है, उसने कहा जी मैंने एक रीडिंग ली है वो 25.5 सेंटीमीटर है और जिस इंस्ट्रूमेंट से ली है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, और दूसरी रीडिंग ली है 0.45 सेंटीमीटर और जिसका लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको लिया है उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम इस रीडिंग की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी दोनों रीडिंग्स की निकालेंगे, फिर दोनों रीडिंग्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों रीडिंग में से कौन सी रीडिंग प्रिसाइज है और कौन सी रीडिंग एक्यूरेट है। तो आइए निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है बच्चे, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या फिर हम यहाँ पर दूसरी क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, दोनों रीडिंग्स की निकालेंगे। यहाँ पर एब्सोल्यूट हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो इंस्ट्रूमेंट का क्या है 0.1 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है हमारे पास, वो बराबर होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 सेंटीमीटर का जो आंसर आता है वो है 0.00। ठीक है मेरे बच्चे, और इसी तरीके से जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है
वो निकालेंगे हम 0, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100, दैट इज 4%। ये इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है इस रीडिंग की, और ये इस रीडिंग की क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है मेरे बच्चे, अब आते हैं 0.45 के ऊपर। उसकी हम जो है ना अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। जरा देखते हैं यहाँ पर जब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लेने लगते हैं तो वो आ जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय, खैर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.02। और इसी तरीके से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और उसके बाद जब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 100। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2%। ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जी मेरे बच्चे, तो अब आपने ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली दोनों रीडिंग्स की। इन दोनों रीडिंग से आप क्या कंक्लूड करते हैं कि कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है? तो सबसे पहले देखें, हमने ये देखना है कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी 4% आई है 25.5 सेंटीमीटर की, और 2% आई है 0.45 सेंटीमीटर की। तो अभी हमने क्या सीखा था कि जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होगी, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो हम कहते हैं कि ये रीडिंग फिर क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है मेरे बच्चे, और जिसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो किसकी है, जिसका लीस्ट काउंट यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया वो 0.01 सेंटीमीटर है, इसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर है, और इसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी वो रीडिंग ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी। तो हम ये कहते हैं कि ये रीडिंग ज्यादा क्या है मेरे बच्चे, प्रिसाइज है। अच्छा जी बच्चे, तो हमने क्या निकाला, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 25.5 सेंटीमीटर की वो कितनी है, 0.4%, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.45 सेंटीमीटर की जो है वो कितनी है, 2%। अब आते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर कि देखें जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेस, यानी कि किसकी लेस है, 25.5 सेंटीमीटर की लेस है। ठीक है, तो ये रीडिंग ज्यादा क्या होगी मेरे बच्चे, एक्यूरेट होगी। ठीक है ना, और जिसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेस होगी, यानी कि लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट से उस रीडिंग को लिया गया है वो कम होगा, वो किसका कम है, 0.01 सेंटीमीटर, इससे लिया गया, तो वो रीडिंग ज्यादा क्या होगी बच्चे, प्रिसाइज होगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी याद रखा जाता है कि जिस रीडिंग में डेसिमल के बाद डिजिट कम हो वो एक्यूरेट होती है, और जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट ज्यादा हो वो उतनी ज्यादा क्या होती है, प्रिसाइज होती है। तो आइए अब इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी के कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं एक लास्ट एग्जांपल के जरिए, जो कि गेम है किसकी, बुल्स आए की। क्या ये बात, ये सारी एग्जांपल्स काफी नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी रीडिंग कितनी प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? जवाब है नहीं, नहीं है। देखिए कैसे, हमारे पास ये जो बुल्स आए की गेम है, इसमें आपको मैं कहता हूं कि किसी बच्चे को मैंने जो है ना वो रॉड दिया और उसे कहा कि आप उसे मारें उसके ऊपर। तो हुआ क्या कि उसने जब फर्ज कर मुझे रॉड दी उसने, तो उसने जो रॉड मारे वो पहला जो निशाना लगाया उसने इस जगह के ऊपर लगाया। तो क्या कहेगा वो बच्चा कि सर आपका निशाना, वो मुझे मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरा निशाना अच्छा है या बुरा? तो डेफिनेट बात है वो यही कहेगा सर आपका निशाना बुरा है, क्योंकि आपने टारगेट एरिया से उसको दूर मारा है। फिर मैंने दूसरा जब निशाना मारा तो वो भी इसी जगह के ऊपर मारा, तीसरा भी इसी जगह के ऊपर मारा, और चौथा भी इसी जगह के ऊपर मारा। तो अब वो मुझे क्या कहेगा कि मेरा टारगेट निशाना अच्छा है या बुरा? तो एक बच्चा ये कहेगा नहीं सर आपका निशाना अच्छा है, क्योंकि अगर ये बुरा होता तो आप चारों निशाने एक ही जगह के ऊपर ना मारते। बेशक ये टारगेट से दूर है, लेकिन आपने एक ही जगह के ऊपर ये इशारा जो है ना टारगेट के ऊपर मारे हैं, तो इसलिए आपका निशाना अच्छा है। दूसरा कहेगा सर आपका निशाने जो है ना टारगेट से दूर है, तो इसलिए जो है ना आपका निशाना अच्छा नहीं है। चलें जी, इसके मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करके देखते हैं। ये चार निशाने मैंने इस जगह पर मारे, या फिर मैंने ये चार निशाने इस जगह के ऊपर मारे, या फिर मैंने ये चार निशाने कुछ इस तरीके से मारे। ठीक है जी, तो जरा देखें, पहले में क्या हुआ कि मेरे चारों निशाने एक दूसरे के करीब थे, लेकिन टारगेट से क्या थे,
दूर थे। तो मैं कहूँगा ये प्रिसाइज्ड तो हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इस तरीके से रीडिंग भी होती है। अगर ये मेरे चारों निशाने देखे जाएँ गौर से, तो ये टारगेट के करीब हैं लेकिन एक दूसरे से क्या हैं? दूर हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज़ नहीं है। और अगर मैं इनको देखूँ तो ये चारों निशाने मेरे टारगेट के भी करीब हैं और एक दूसरे के भी करीब हैं, यानी कि मोर प्रिसाइज्ड, मोर एक्यूरेट। और ये चारों निशाने एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि मेरी जो मेजर्ड रीडिंग है वो लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट भी हो सकती है। सो इट डिपेंड्स आप कैसे रीडिंग्स को मेजर कर रहे हैं और आप कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी रीडिंग कैसे एक्यूरेट है। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे। अ, अगर आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है तो उस लेक्चर को वहीं रोकें और दोबारा से रिवाइज करके उसको सुने ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।